हमने 7 CPC में किया था टोटल, सब टोटल कितना बना 29,400 रुपये। ये आपको इन सभी को अपने 3 परिवार को चलाने के लिए राउंड ऑफ कितना बना 29,400। ठीक है, उसमें कुछ मिसलेनियस ऐड करेंगे 25%, जैसे हमने 7 CPC में किया था वैसे 8 CPC में कम से कम 7350 रुपये। जैसे कैलकुलेशन वैसी सिंपल रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, ये सारा हमारा बन गया। अब न्यू मिनिमम पे कितनी बनेगी, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, पहले तो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जब हम जोड़ते हैं तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। कुछ 4-5 दिन से कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो है कल शाम को एक खबर आई है। जो 7 CPC में जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वही आपका 8 CPC में यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और ये मैं सारा डाटा आपके सामने रखूँगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है इस जो सरकार की तरफ से, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे विद प्रूफ। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लिया तो आपके मन में जितने भी कन्फ्यूज़न है आपके 8 CPC को लेकर जो सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, उसके सारे कन्फ्यूजन आपको दूर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, लास्ट में ज़रूर देखिएगा, आपका राउंड ऑफ सैलरी यहाँ पर निकल चुकी है, कितनी हुई है, सब कुछ। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सोर्स होगा सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये बात ये एक चीज़ देखी होगी, जो रूल 5th CPC में यूज़ हुआ था, 6th CPC में इस्तेमाल हुआ और उसके बाद आपका जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। जैसे आपका जो ग्रेड पे वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद 7th में जो है एक्वायर्ड फॉर्मूला लगाया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं। मैं आपको एक और डाटा दिखाना चाहूँगा। जो एक्वायर्ड फार्मूला उस टाइम यूज़ हुआ था वही अब 8 CPC में यूज़ होने वाला है। हूबहू यूज़ होने वाला है। मैं क्या अपनी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। देखिए, जो 7 CPC में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि 8 CPC का एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हुआ है, इसको आपको देखना चाहिए। 7 CPC में जो फॉर्मूला यूज़ किया गया था वो यहाँ पर जो एक्वायर्ड फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पर एक्वायर्ड, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ किया गया था। इसमें क्या कुछ चीज़ें थी, पहले तो आपको यहाँ पर आपकी फैमिली यूनिट जो है रख दी गई थी। फैमिली यूनिट 3 फैमिली यूनिट रख दी गई थी। इसमें 7 CPC में किया गया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या रखा गया था उसमें, आपका जो फूड है, ठीक है, जो फूड कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा जो है, करंट रेट कितना चल रहा है उस टाइम, जो 7 CPC में करंट रेट कितना चल रहा था फूड का, खर्चा का, बाकी चीज़ों का। ठीक है, तीसरी चीज़ ली गई थी क्लोथिंग। मैं 7 CPC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोथिंग, हाउसिंग और फ्यूल कितना चल रहा था। ठीक है, उसके बाद सरकार ने 25% एक्स्ट्रा ऐड किया था, जो बाकी खर्चे थे उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे 7 CPC में। ठीक है, 5th जो था आपका टोटल मंथली खर्चा कितना आता था, टोटल सबको जोड़ने के बाद टोटल मंथली खर्चा कितना आता था, ये 5वां पॉइंट वहाँ सरकार ने रखा था। ठीक है, 6th पॉइंट था आपका न्यू सैलरी कितनी बनी थी, जब हम सैलरी को ऐड करते हैं न्यू सैलरी कितनी बनी थी। 7वां फिटमेंट फैक्टर कैसे निकला था, जो आपका न्यू बना था, न्यू सैलरी बनी थी। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया था ओल्ड से। ओल्ड जब 6 CPC में था, ठीक है, 6 CPC में मिनिमम 18,000 ओल्ड था, उसको हम कर देंगे न्यू सैलरी में। और जब अगर हम 7 CPC का निकालें तो ये 7 CPC में सारे चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, ये 7 पॉइंट रखे गए थे। वही 8 CPC में यही पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डाटा, ये 7 CPC का है। 7 CPC में
आपका जो फैमिली यूनिट था सब कुछ कैलकुलेट करके दाल शुगर चीनी सब कुछ खर्च करके आपका 18,000 राउंड ऑफ बनाया गया था। ठीक है, राउंड ऑफ। अब 8 CPC का भी आ चुका है। 8 CPC का हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। उससे पहले एक मैं और डाटा दिखाना चाहूँगा आपको जो यहाँ पर सरकार ने पेश किया है। ठीक है, 8 CPC में अब अकॉर्ड फार्मूला जो है जैसे 8 CPC में लगा है 7 CPC में लगा है वैसे 8 CPC में लगेगा। ठीक है, चलिए हम अब कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। ठीक है, अब जो फार्मूला 7 CPC में लगा था अब 8 CPC में भी वही फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब जब हम कैलकुलेट करते हैं मैं आपको पहले डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर एक डाटा देख पा रहे हो 8 CPC का जो अभी के टाइम महंगाई चल रही है, अभी के टाइम जो सब कुछ चल रहा है, बट DA चल रहा है, कितना चल रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करके ये डाटा बैठाया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और लास्ट में आपकी सैलरी बनाई गई है। ठीक है, ये अनऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल। ठीक है, इस पर विश्वास ना करें। जो ऑफिशियल डाटा है मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें यहाँ पर करंटली यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर देखिए फूड और फैमिली के लिए सारा खर्चा यहाँ पर टोटल बैठ रहा है आपका 18,000। ठीक है, इसका मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा कैसे। क्लोथिंग जो है अभी के टाइम 3 फैमिली यूनिट पे यहाँ 4 नहीं दिया गया, 3 दिया गया। ठीक है, 12,000 यहाँ पर जो है क्लोथिंग पे बैठ रहा है। ठीक है, हाउसिंग पे जो घर है उसके लिए यहाँ पर रहने के लिए 9,000 खर्चा आपको बैठ रहा है। ठीक है, फ्यूल के लिए ये सारा मैं डाटा वही ले रहा हूँ जो 7 CPC में लिया गया था। ठीक है, फ्यूल के लिए यहाँ पर 12,000। ठीक है, और इसका टोटल करेंगे हम जैसे हमने 7 CPC में किया था टोटल, सब टोटल कितना बना 29,400 रुपये। ये आपको इन सभी को अपने 3 परिवार को चलाने के लिए राउंड ऑफ कितना बना 29,400। ठीक है, उसमें कुछ मिसलेनियस ऐड करेंगे 25%, जैसे हमने 7 CPC में किया था वैसे 8 CPC में कम से कम 7350 रुपये। जैसे कैलकुलेशन वैसे ही सिंपल रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए ये सारा हमारा बन गया। अब न्यू मिनिमम पे कितनी बनेगी, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, पहले तो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जब हम जोड़ते हैं तो कितना बना 36,750 रुपये। ये आपका 8 CPC का डाटा है। जैसे 7 CPC में एक्वायर्ड फार्मूला लगाया गया था वैसे 8 CPC में हम जब फार्मूला लगाते हैं तो आपका बन रहा है अभी का टाइम 10 साल बाद 36,750 आपको हाथ में चाहिए अपने घर को चलाने के लिए। ठीक है, अब हमने फार्मूला क्या यूज़ किया था, हमने फार्मूला यूज़ किया था हमारी ओल्ड सैलरी कितनी थी 18,000 रुपये। ठीक है, न्यू कितनी बन गई 36,750 रुपये ये वाली। अब हम फिटमेंट फैक्टर निकाल देंगे इससे। फिटमेंट फैक्टर जब हम 36,750 को डिवाइड करेंगे 18,000 से तो फिर समथिंग बन रहा है 2.0417, मतलब फिटमेंट फैक्टर कितना निकला 2.04। ये आपका फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है। अगर हम एक्वायर्ड फार्मूला लगा रहे हैं तो 7 CPC में जो फार्मूला लगाया था हमने, अगर हम सारा खर्चा भी देख लें, सब कुछ बढ़ा के देख लें जैसे 7 CPC में यूज़ हुआ था तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.04। इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब वही जैसे हमारा आप यहाँ पर देख लीजिए जिसका बेसिक 18,000 है। ठीक है, उसको हम इससे गुणा करेंगे तो उतनी ही सैलरी बनेगी। और इसमें क्या ऐड होगा, इसमें जो है आपका HRA ऐड होगा। HRA अगर मान लीजिए 5,000 HRA होता है 5,000, अगर मैं हाई सिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो है 41,000 सैलरी बनेगी जिनका 18,000 सैलरी है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। अगर सरकार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे देती है कुछ भी 20% 25% तभी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम 7 CPC के अनुसार, क्योंकि ये होना लाजमी है 90% यही होना है, 10% हम मान के चलते हैं कि चले कोई ना कोई सरकार अगर कुछ बड़ा दे दे, लेकिन जो 7 CPC में एक्वायर्ड फार्मूला यूज़ हुआ था वही होगा, कोई रूल चेंज नहीं होने वाला। तो हम खर्चा देख के निकालें तो हमारी सैलरी जो है इतनी बन रही है। ये बिल्कुल फाइनल फिटमेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। सारा डाटा आपके सामने है, सारा प्रूफ आपके सामने है, आप कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपनी सैलरी आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा।